देश और प्रदेश में कोटा शहर ने कोचिंग सिटी और उद्योग सिटी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है, लेकिन अब कोटा शहर पर्यटन नगर के रूप में पहचाना जाने लगा है। हालांकि कोटा शहर में पहले से ही दुनिया के 7 अजूबे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में कोटा वासियों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल चंबल रिवर फ्रंट, कोटा सिटी पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स की ढेर सारी सौगातें देने जा रहे हैं। हालांकि पिछले कोटा के डेवलपमेंट की चर्चा कोटा में ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर डेवलपमेंट के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगा चुके हैं। न्यूज 18 संवाददाता रोशन शर्मा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से कोटा शहर के डेवलपमेंट को लेकर खास बात की। कोटा वैसे तो एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है, कोटा स्टोन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कोटा शहर पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाने लगेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी। हम उनसे बात करने की चर्चा हम करेंगे। कोटा को किस तरीके से डेवलप किया है, कोटा का क्या कुछ मॉडल है, इस बारे हम चर्चा करने की। मंत्री जी, जो कोटा का जो डेवलपमेंट है वो एक अपने आप में मॉडल बन गया, एक विजन के रूप में उभर कर सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे कोटा को लेकर? देखिए, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 24 घंटे और 365 दिन काफ़ी बड़े प्रभाव से जो है वो बह करके और मध्य प्रदेश भी जाती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भी जाती है। सिंचाई का साधन उसी से उपलब्ध होता है, चाहे कोटा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कोटा 12 डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका बूंदी डिस्ट्रिक्ट हो, तो लाखों एक हेक्टेयर ज़मीन जो है इससे सिंचाई होती है। और फिर आगे जा कर के मध्य प्रदेश के मुरैना वगैरह ज़िलों में जो है जा कर के प्रवेश करती है। राइट मैन कैनाल और लेफ्ट मैन कैनाल बनी हुई हैं। राइट मैन कैनाल जो है वो करीब 200 किलोमीटर दूर की लंबाई में जो है मध्य प्रदेश में जाकर के मिलाकर इसका सिंचाई के साथ साथ पानी मिलता है, और पानी के साथ साथ जो है उसमें जो कुछ भी और जल से प्राप्त होती चीज़ें, ये सब चीज़ें उसमें मिलाती है। इसका उपयोग आज तक कभी इसका ऐसा कोई उपयोग नहीं हुआ इस नदी के बाबत जो है वो देश की जनता जान सके, विदेश की जनता जान सके। तो इरादा ये था, मन में यह ख्याल आया कि यहाँ पर एक चंबल रिवर फ्रंट बनाया जावे। तो उसका प्लान लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया तो मुख्यमंत्री जी जाते ही मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया इस बात के लिए कि तुम बनाओ, इसको बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। हमने काम चालू किया इस पर। 2019 में तो काम प्लानिंग ही चलती रही, और 2020 में जो है टेंडर और वर्क ऑर्डर वगैरह वगैरह का प्रोसीजर पूरा हुआ। वो जाकर के जुलाई अगस्त तक पूरा हुआ। जुलाई अगस्त से जो है हमने इस पर काम शुरू किया, और चंबल के दोनों किनारों पे 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर। मंत्री जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा कि बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी, क्या ये उसके ऊपर है, उससे आधारित है, क्या कुछ कहेंगे? कोटा का जो स्मार्ट सिटी के फंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो टोटल जो 1400 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया है वो सारा का सारा जनरेट नगर विकास न्यास के द्वारा किया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो कोटा का जो मॉडल है, जिस तरीके से उभर कर सामने आया है, 12 सितंबर को 13 सितंबर को कैबिनेट वहाँ पर जारी है, रिवर फ्रंट का जो उद्घाटन हो रहा है, सिटी पार्क का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या ऐसे में कह सकते हैं कि ये कोटा जो अपने आप में है स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम को मत जोड़िए इससे। ये तो कोटा मॉडल बनेगा। ये कोटा मॉडल पूरे देश में जो है इस तरीके का, जिस प्रकार कोटा में रिवर फ्रंट के अलावा भी जो सिटी पार्क बना है, जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने भी अंडरपासेस बने हैं, जितनी भी रोड्स बनी हैं, उनको आप देखिए, वो नायाब तरीके से बनी गई हैं, जो कि देश में इस प्रकार की बनावट कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको देखने को। इसीलिए ये कोटा मॉडल के बतौर जो है प्रसिद्ध होगा। आप राजस्थान के यूडीएच मंत्री हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, आपको एक एज ए विकास पुरुष के नाम के रूप में एक पहचान मिली है कि जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी कि पूरा जो डेवलपमेंट वो है वो आप कोटा में ले गए हैं। हाँ, कोटा का अलग मामला है। हमने डेवलपमेंट कौन सी सिटी में नहीं किया, चाहे उदयपुर ले लें, जोधपुर ले लें,
अजमेर ले लें, बीकानेर ले लें, हर सिटी में हमने वो डेवलपमेंट किया है। लेकिन कोटा में चूंकि चंबल बहती है और रिवर फ्रंट बनाना था, और रिवर फ्रंट के साथ साथ फिर हमने दूसरे भी काम किए। हर चौराहे पर कुछ न कुछ मोनूमेंट इस तरीके का बनाया जिससे कि कोटा, और ये जैसे मैंने बताया आपको, अंडर पासेस और ये आपके फ्लाईओवर्स वगैरह, एलिवेटेड रोड्स वगैरह, तो इससे पूरा कोटा शहर जो है वो उभर के इस प्रकार से आया कि ये एक पूरे देश में जो है इस तरीके का वो बना है, आपका शहर बनाया गया है। लाइट फ्री, रेड लाइट फ्री कहीं नहीं मिलेगा। कोई 15 लाख की पॉपुलेशन वाला कोई सिटी ऐसा नहीं है जो कि लाइट फ्री हो। एक अकेला कोटा है जिसमें कि लाइट फ्री है। वो प्रयोग हम जयपुर में भी कर रहे हैं, जैसे B2 बाईपास है, जैसे लक्ष्मी मंदिर का वो चौराया है, और आपका OTS का चौराया है, तो उनको भी लाइट फ्री करने का काम चल रहा है। मंत्री जी, विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप करता ही है, लेकिन आपके सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरे विकास कार्य कोटा में ले गए। क्या आपको मौका मिलता है तो ये जिस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, कोई काम करेगा तो कुछ न कुछ तो कोई कहेगा ही कहेगा, तो ऐसे कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चंबल रिवर फ्रंट की बात करें, सिटी पार्क की बात करें, इसने कहते हैं कि जिस तरीके के वीडियो है, वहाँ की जो चर्चाएं हैं, कहते हैं कि जो विकास के मायने बदल दिए, एक लकीर खींच दी गई है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा ना आपसे कि ये विकास नहीं, इतिहास बनाया है। इतिहास बनाया है, और ये इतिहास बना मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके पूरे सहयोग से, तभी जाकर के इतना बड़ा काम हो सका है। हमने इस प्रकार की अर्बन प्लानिंग जिसे कहते हैं, अर्बन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट का एक नायाब जो है वो तरीका निकाला है, और तरीका निकाल करके उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि केस स्टडी के काबिल हैं, जिनकी माइन्यूटली अगर कोई स्टडी करेगा, कोई आर्किटेक्ट स्टडी करेगा, तब पता लगेगा उसे कि ये चीज़ कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है। कई विश्व रिकॉर्ड बने हैं, इसमें कई विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। मंत्री जी, इस बीच में एक ये भी चर्चाएं ऐसा है कि आपने सरकार से कोई मदद नहीं ली। कोविड के बाद में आर्थिक जो संकट था, इस संकट से कैसे उभर पाए? इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सारा पैसा जनरेट किया। कोटा के पूरे डेवलपमेंट पे 5,700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 5,700 करोड़ रुपए में 800 करोड़ रुपए ऐसा है जो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आया हमारे पास। 400 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का और नगर विकास न्यास का और नगर निगम का शेयर था, और 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। उस 800 करोड़ रुपए में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पैसा बकाया है, उन्होंने नहीं दिया। उससे कुछ काम हमने किए, लेकिन 5,900 करोड़ 5,700 करोड़ रुपया खर्च करने में आप ये बताइए सिर्फ 800 करोड़ का योगदान जरूर मिला। बाकी तो सारा पैसा हमने खुद ने अपने आप जनरेट किया है, हमारे नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने जनरेट किया है। मंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद हो, उन्होंने एक ऐसा मौका दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो खुद ये कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो UDH मंत्री शांति धारीवाल होंगे। सब ये तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो अब तैयारियों की बात की जाए, 12 और जो 13 सितंबर है, कोटा रिवर फ्रंट सिटी पार्क ये जो बनने जा रहा है, 12 तारीख को तो आपका हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें जो मार्बल की मूर्ति चंबल माता की बनाई गई है, वो 235 फुट ऊंची बनाई गई है। वहाँ से एक मटकी में जो है वो चंबल माता पानी गिराएगी चंबल के अंदर। मुख्यमंत्री जी का बटन दबा करके उस जो लोकार्पण करेंगे वही रिवर फ्रंट का लोकार्पण है। हज़ारों की तादाद में आकर के लोग दूसरे किनारे पे देखेंगे। ये पहले किनारे पे होगा, वो दूसरे किनारे पे देखेंगे लोग बाग। कि ये सच्चाई है, आपका बस चलता तो जो राजधानी है कोटा को आप बना देते, क्योंकि आप जिस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ, आप कैबिनेट वहां पर लेके जा रहे हैं, एक दिन ये है, मौका मिलता तो कैसे संभव? मुख्यमंत्री जी ले जाते हैं, हम नहीं ले जाते, हम तो कैबिनेट के एक मामूली दूसरे सदस्यों के बराबर के सदस्य हैं। लेकिन ये सब संभव, ये एक विजन उसके रूप में हो पाया। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि जिस प्रकार का ये डेवलपमेंट हुआ है, इसको विकास के मॉडल के तौर पर जो है
वो देश में पेश किया जाना चाहिए, ताकि पर्यटक यहाँ पर आए। क्योंकि जैसा आपने बताया आपने पहले कि औद्योगिक नगरी भी है और शिक्षा की नगरी भी है, साथ साथ वहाँ पर 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन के लिए, कोटा साड़ी के लिए और कोटा कचौरी के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि पर्यटक वहाँ पर आए, और पर्यटक आएगा वहाँ पर तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, कोटा की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और वहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सब बातें हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री। इन्होंने कहा है कि जो कोटा रिवर फ्रंट है, जो सिटी पार्क है, ऐसे कई नए कह सकते हैं कि नवाचार किए गए हैं, चाहे ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट हो, एलिवेटेड सड़कें हों। इससे यहाँ की जो जनता को कह सकते हैं कि सहूलियत मिलेगी। एक मॉडर्न सिटी के रूप में कोटा शहर उभर कर आएगा, साथ ही साथ में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी भवानी के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।